हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है और मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अभी अभी मैंने मानसिक स्थिति के बारे में सर्च किया था। हमारा मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिक स्थिति कितनी इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ। जो हम छोटी मोटी बातों में अपनी मानसिक स्थिति खराब कर लेते हैं और अपने आप को बहुत तंग कर लेते हैं, बहुत टॉर्चर कर लेते हैं, तो मैं आपको ये शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी मानसिक स्थिति बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे विशेषज्ञ और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 200 से भी ज़्यादा ऐसे रोग हैं, ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी मानसिक स्थिति खराब करने पे, हमारी मानसिक स्थिति पे ही डिपेंड करती है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। प्लीज़ टाइम हो तो प्लीज़ पूरा देखना। ये कहानी है दो पत्थरों की। एक पत्थर जो नदी के किनारे काफी सालों से पड़ा हुआ था। उस पर बहुत सारी घास जमी हुई थी, काफी खुरदरा वो पत्थर था। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी कोई शेप नहीं है, बहुत गंदा है वो पत्थर, पड़ा हुआ है सालों से उसी जगह पे है, जिसको जिस पत्थर ने कभी अपनी जगह से नहीं हिला जो। और एक दूसरा पत्थर जो चट्टानों से छूट के बहुत सारे पत्थरों से टकराता हुआ, पानी में बहता हुआ, बहुत सालों से उस पत्थर के पास पहुंचा। और दोनों पत्थरों ने एक दूसरे को देखा तो जो वो खुरदरा पत्थर था वो बहुत बदसूरत था, पर जो जो पत्थर चट्टानों से आया था, रुड़ता लुढ़कता, वो काफी सुंदर था। वो खुरदुरा पत्थर पूछा उस सुंदर पत्थर से, तुम इतने सुंदर कैसे हो? तुम कितनी जगह से रुड़ते पड़ते यहाँ पहुंचे हो और मैं यहाँ एक जगह पे हूँ, और मैं इतना बदसूरत हूँ और तुम इतने सुंदर हो। तो उस सुंदर पत्थर ने बोला, मुझे बहुत सारे पत्थरों ने सुंदर आकार दिया, बहुत पानी ने मुझे बहुत सुंदर आकार दिया, बहुत जगह जगह में गिरा पड़ा, मुझे कभी किसी पत्थर ने, कभी किसी चीज ने धकेला इधर उधर, और मैं यहाँ जब तक पहुंचा हूँ और मैं तभी सुंदर हूँ। इसका मतलब ये है कि जो लोग कंफर्ट जोन पकड़ के, हम में से कुछ लोग कंफर्ट जोन पकड़ के एक जगह पे अपने आप को बांध के रखते हैं कि नहीं, मैं ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं यहाँ जाऊँगा, ये होगा वो होगा। कंफर्ट जोन पकड़ के बैठते हैं कि कंफर्ट जोन को कि उस दायरे में अपने आप को बांध देते हैं, छोटे से दायरे में, कि हाँ। और कुछ एक लोग जो अपनों के लिए जी रहे हैं, जो सिर्फ खुद के लिए नहीं सोच रहे, अपने लिए नहीं जी रहे, अपनों का सोच रहे हैं, अपनों के लिए जी रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे अपनों का क्या होगा। और जो लोग अपने कंफर्ट जोन में है, खाली खुद का देख रहे हैं, खुद का सोच रहे हैं, जिनको कोई परवाह नहीं है अपनों की, वो कंफर्ट जोन को पकड़े हुए लोग हैं। और उनकी मानसिक स्थिति उस खुरदरे पत्थर की तरह है, जिसके ऊपर कहते ना, जिसके वो लोहा जो बहुत पुराना जंग पकड़ चुका है,
और वो हीरे की तरह वो लोग हैं जो लोग गिरते पड़ते हुए आगे बढ़े। तो मैं कहना चाहती हूँ, जो हम में से कुछ लोग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, उठते हैं, गिरते पड़ते आगे जा रहे हैं, हार नहीं मान रहे, फिर भी हम अपनों के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अपना ना सोच के हम अपनों के लिए जी रहे हैं। मुसीबत है उसका सामना कर रहे हैं, आए दिन मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो फ्यूचर में ऐसे लोग बुजुर्ग बनेंगे और वो लोग चमकीले पत्थर की तरह हैं। और वो मूर्ख लोग जो आज हम में से कुछ लोग जो कंफर्ट जोन पकड़ के बैठे हैं, अपनों का ना सोच के सिर्फ अपना देख रहे हैं, वो फ्यूचर में भी अपना ही देखेंगे। वो लोग उस खुरदुरे पत्थर की तरह है। तो आने वाले कल के लिए ऐसे कंफर्ट जोन पकड़ने वाले मूर्ख बूढ़े बनेंगे, बुजुर्ग नहीं। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें इतनी ताकत है कि हम प्यार अपनेपन से सबको बदल सकते हैं, जो इस मूर्खता में जीने वाले लोग हैं, तो प्लीज़ मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जिस इंसान को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मूर्ख इंसान जो सिर्फ अपना कंफर्ट जोन पकड़ के बैठा है, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जियो मरो जो मर्ज़ी करो, तो प्लीज़ उसके लिए अपनी मानसिक स्थिति खराब मत करना। ऐसे लोग जो बूढ़े हो चुके हैं उनके लिए मानसिक स्थिति खराब मत करना, क्योंकि बुजुर्गों के साथ कभी भी मानसिक स्थिति खराब नहीं होती। बुजुर्गों के साथ कभी भी मानसिक स्थिति खराब नहीं होती है, बल्कि बुजुर्ग वो छाया है, हमारी वो छाया है बुजुर्ग, जो हमारा इस दुनिया में है तो हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। वो बुजुर्ग हमारे ऊपर वो छाया है जो शायद हमें किस्मत से मिली है, पर कुछ एक बूढ़े लोग अगर है तो वो उस खुरदरे पत्थर की तरह है जिसे आप अपने यहाँ से निकाल दीजिए। अगर है, वो चाहे बुजुर्ग है, वो चाहे नए है, वो चाहे जैसे भी है, जो सिर्फ सेल्फिश है कहते हैं, जो सिर्फ अपनापन जिनके अंदर नहीं है और अपने तक वो सीमित है, अपना कंफर्ट जोन पे है, तो प्लीज़ उन्हें सिर्फ यहाँ मत बिठाइए, यहाँ से निकाल दीजिए और उन बुजुर्गों की छत्र छाया में रहिए, उन अच्छे लोगों की छत्र छाया में रहिए जो आज बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो अपने लिए नहीं अपने आसपास के लोगों के लिए जी रहे हैं, जो जिनके लिए समाज वैल्यूएबल है, जिनके लिए समाज भी मैटर करता है, बजाय अपने आप में रहने के। आसपास के लोग भी मैटर करते हैं, जिनमें दया अपनापन इतना है कि वो अपने लिए ही, अपनों के लिए ही नहीं बल्कि समाज को भी अपना समझ के चलते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों के छत्र छाया में रहिए, ना कि उन लोगों के छत्र छाया में जिनके लिए अपने भी मैटर नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि एज पर माई एक्सपीरियंस, इस एज में जो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रही हूँ कि आप अपनी मनोस्थिति का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने अपनी मनोस्थिति खराब कर ली तो आपका ही नुकसान होगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस मैसेज से किसी की लाइफ में थोड़ा भी फ़र्क पड़े तो मुझे अच्छा लगेगा, कि मुझे लगेगा कि हाँ, किसी को तो मैंने अच्छी राह दिखाई। अगर मेरी बातों से किसी को हर्ट हुआ हो तो माफ़ कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।